हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आई नो गाइस, आपको शिकायतें हो सकती हैं क्योंकि मैंने हर संडे कैफ़े पिलाने का वादा किया था और आज संडे है और मैं कुछ नहीं ला पाई। इसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। बट इसके कंपनसेशन में मैं कल ज़रूर एक एपिसोड लेकर आऊँगी, कोई एक वन शॉट ज़रूर लेकर आऊँगी, बट कल लेकर आऊँगी। अभी के लिए हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब हमने देखा था कि विंग और यान ली दोनों किडनैप हो चुके हैं और उन्हें किसने किडनैप किया है इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। वांग जी और लान सिचन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लान सिचन और वांग जी दोनों उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ मेंग याओ जो पूरी तरीके से पागल हो चुका है क्योंकि उसको ना शुयांग ने छोड़ा ही नहीं। शुयांग उसे हर वक्त कॉल करके या उसके आसपास मंडरा कर उसे इरिटेट कर रहा है, उसे ठीक से काम भी नहीं करने दे रहा है क्योंकि शुयांग उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उसे विंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। शुयांग विंग की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है। उसे इतनी ज़्यादा टेंशन में ले देख करके मेंग याओ जो काम पर ध्यान लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वांग जी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। उसने कई सारे एजेंट लगाए हुए हैं। आज सुबह सुबह वो इतने मुश्किल हो गई है उसे, मतलब 3 दिन बीत चुके हैं और उसे विंग की कोई खबर ही नहीं है। दूसरी तरफ से चैन जो और बुरी हालत में है, उन्होंने खाना पीना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। वांग जी की हालत सिचैन से भी ज़्यादा बदतर है। सिचैन वांग जी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं इस हालत में वांग जी को सही रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिचैन जिसने वांग जी की तरफ देखा और उसे हक कर लिया और कहा, वांग जी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। विंग को कैसा महसूस होगा जब वो तुम्हें इस हालत में देखेगा? तुम एक बार सोच के बताओ। जब उसे पता चलेगा कि उसके गायब होने के बाद तुमने अपनी हालत इतनी बुरी कर ली है, उसको कितना बुरा हाल होगा। और अगर तुम कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, कोई आराम नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग सही से काम भी नहीं करेगा और तुम विंग को ढूंढ भी नहीं पाओगे। वांग जी जिसने एक बार के लिए अपने भाई की तरफ देखा, उसका भाई इस सिचुएशन में भी कितनी समझदारी से काम कर रहा है जबकि उसकी भी वाइफ गायब हो गई है। और वो कैसा इंसान है, वो इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया है कि कुछ सोचने और समझने के लायक ही नहीं बचा है। ये सोचकर वांग जीजुक वहाँ से उठता है और तुरंत किचन में जाता है, अपने लिए कुछ खाना लेता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे, उसका गला भरा हुआ था, उसके गले से निवाला नीचे उतर ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी ने खुद को समझाते हुए खुद को अच्छे से खाना खिलाया। पेट में जब कुछ चला गया तब जाकर के उसे थोड़ी शांति मिली क्योंकि भूख उसे लग रही थी, पर वो खाना नहीं चाहता था। उसका पेट तो जवाब दे रहा था पर उसका मन नहीं, उसका दिल नहीं मान रहा था। पर अभी सचिन के समझाने के बाद वांग जी ने खाना खा लिया। इसके बाद वांग जी अपनी लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ जा करके वो किसी को कॉल करके और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितने टाइम पहले कहा था उसका पता लगा के बताओ मुझे, और कितना समय हो चुका है तुमने मुझे कोई जानकारी नहीं दी है। मैं सच में तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा अब। दूसरी तरफ से उस इंसान ने डरते डरते कहा, बॉस कुछ पता तो चला है पर हमें नहीं लगता कि आप जानना चाहेंगे। कैसा होगा कि हम आपको ना बताएं तो? वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। इस सिचुएशन में भी इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा सवाल करने की। वांग जी जिसने तुरंत ही उस इंसान को चिल्ला दिया, उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से वांग जी चिल्लाया था और वो उसका मन तो कर रहा था कि इस इंसान को मार ही दे। वो इंसान जो वांग जी को कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। वांग जी जिसने कहा कि उसे प्रूफ चाहिए, वो ऐसे ही किसी की बात पर भरोसा थोड़ी करेगा। इसलिए वांग जी जो कि अब पूरी तहकीकात में लग गया था। सिचन ने सच ही कहा था, अगर वो पहले कुछ खा लेता तो शायद उसका दिमाग और तेज चलता क्योंकि अभी उसे काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई होते जा रही हैं, पर अभी भी वो अपने आप में है, उसका मन नहीं मान रहा है। उसका एक पल के लिए मन था कि क्या वो सच्चाई जानने की कोशिश करे क्या ना करे, लेकिन फिर वांग जी ने अपने बारे में ना सोच करके विंग के बारे में सोचा। विंग को और कितना सफ़र करना पड़ेगा वांग जी अगर ऐसे ही सोचता रहा तो। वांग जी ने डिसाइड कर लिया है वो पूरी सच्चाई जानकर रहेगा। अब कुछ भी क्यों ना हो उसे सारा सच्चाई निकालना ही होगा, पता करना होगा ताकि वो विंग को बचा सके। ऐसा सोचकर वांग जी जो कि अब निकल गया अपनी गाड़ी लेकर और ढूंढने लगा सच्चाई। हर जगह पर वो सच का पता लगा रहा था, ढूंढ रहा था कि आखिर क्या कहाँ कैसे हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक जगह का सीन। उस जगह पर हर तरफ खून बिखरा पड़ा है
और वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। विंग जिसके हाथ बंधे हुए हैं पीछे, जिसके पैर भी बंधे हुए हैं, उसके मुंह में एक कपड़ा भरा हुआ है। उसके पास में ही यानली है जिसके सर में चोट लगी है और वो बेहोश पड़ी हुई है। उसके साथ भी सेम है, उसके पैर बंधे हुए हैं और हाथ भी पीछे बंधे हैं। मुंह पर टेप लगाया गया है। विंग जिसने थोड़ा हलचल की और खिसक खिसक कर यानली के पास पहुंचा। वहां जाकर यानली को हिलाया, उसे सर से हिलाया, पैर से हिलाया। यानली जो कि कुछ देर बाद धीरे धीरे करके होश में आती है। जैसे ही वो होश में आती है, उसकी आंखों के सामने पहले तो अंधेरा था, फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा देख पाती है। पहली बार जब उसने जिसका चेहरा देखा है वो है विंग, और इतनी मिserable हालत में। ऐसी हालत में विंग को देख करके यानली जिसने तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। यानली जिसने खुद को इस सिचुएशन में देखा और वो हैरान हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो यहाँ कैसे आई। वो तो अपने घर पर थी जब सचैन उससे बात करके गया था उसके कमरे से। उसके बाद वो बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी। इसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पर जागी है। ये सब हुआ कैसा है? विंग जो इतना डरा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसे डर इस बात का ज़्यादा है कि उसके बैले में जो अनबॉर्न एक सोल है उसको कुछ ना हो जाए। उसे कुछ हुआ तो पता नहीं विंग कैसे ही जी पाएगा। वो वांग जी को क्या जवाब देगा? वो खुद के नज़रों में ही गिर जाएगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा है अभी। दूसरी तरफ यानली जिसे विंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, वो जानती है विंग की सिचुएशन। यानली जिसने अच्छे से बैठते हुए अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, पर उसके हाथ नहीं खुल रहे थे। विंग जो कि थोड़ा मुड़ गया और उसने यानले के हाथों को खोलने की कोशिश की। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि यानले के हाथ नहीं खुल रहे हैं। विंग जो थक हार गया और वहीं पर बैठ गया, क्योंकि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची है बिल्कुल भी हिलने की। उसकी बॉडी में उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने उसे मिलकर मारा हो, बहुत बुरी तरीके से मारा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है। उस खून से सने हुए कमरे में कोई एक इंसान आता है, जिसके फेस पर मास्क है, जिसके कपड़े पूरे काले हैं। शूज़ से लेकर के सर पे लगे हुए फेस मास्क तक सब कुछ काला है। उस इंसान ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, हे, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हमारे बॉस को पता चला कि तुम दोनों यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। विंग ने अपना सर ना में हिलाया। उसके मुंह में अभी भी कपड़ा था, तो उस इंसान ने बस उस कपड़े को बाहर निकाला। विंग ने पहले तो गहरी सांस ली और उसका मुंह जो इतना बुरा बुरा हो गया था, उसने थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को खुला रखा। फिर बाद में कहा हाँफते हुए, ऐसा नहीं है, मैं मैं बस इसे ही निकालना चाहता था। मुझे सांस भी नहीं आ रही थी अभी। मैं तो तुम्हारे मारने से पहले मर जाऊंगा, फिर तुम अपने बॉस से क्या कहोगे? उस इंसान ने हैरान होकर विंग को देखा। इस हालत में भी ये लड़का इतना कैजुअली बात कर सकता है। उस इंसान ने फिर विंग के पास आते हुए उसे गौर से देखा और कहा, ये लड़के, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? विंग ने कहा, मैं क्यों डरूं? तुम लोग तो वैसे ही मुझे मारोगे। तो पहले मारो बाद में मारो, बात तो एक ही है। मैं बस ऐसे नहीं मरना चाहता कि मैं सांस ही ना ले पाऊँ। हाँ, गुट गुट के मारने से अच्छा है तुम एक बार गोली मार दो और मैं मर जाऊंगा। उस इंसान को हंसी आ गई। विंग को ऐसा ही लगा, क्योंकि उस इंसान ने इसके बाद विंग के हाथों को खोल दिया। यानली के हाथों को भी खोल दिया, लेकिन उनके पैरों को नहीं खोला। उनके पैरों को रस्सी से नहीं बल्कि हथकड़ियों से बांधा गया था। उन हथकड़ियों को वहीं पर इस कदर जोड़ा गया था कि वो लोग कहीं भी ना भाग पाए। उस इंसान ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम दोनों यहाँ 2 दिन से बेहोश पड़े हो। खैर, मुझे लगता है तुम दोनों को कुछ खाने के लिए दे देना चाहिए। वैसे तो बॉस ने कहा था कि बस इस औरत को कुछ खाने के लिए देना है, पर तो मैं भी दे ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो लड़का जो वहाँ पर था, वो जो इंसान था, वो कुछ खाना लेकर आता है और उन दोनों के सामने पटक देता है। वो खाना ज़्यादा बुरा नहीं था, खाने लायक था। वो खाना बहुत बुरा नहीं था। विंग ने जैसे ही वो खाना देखा, वो तुरंत उसे खाने लगता है, क्योंकि अभी उसे चिंता अपने बच्चे की है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अकेला होता तो किसी भी हाल में ये लोग गो से वो लड़ लेता, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ उसके पास में यानली भी तो है। यानली जिसने विंग को खाना खाते हुए देखा, तो वो उसे रोकना चाहती थी कि क्या पता इसमें कुछ मिलाया गया हो, पर विंग ने पहले ही कुछ खा लिया था। थोड़ी देर तक जब विंग को कुछ नहीं हुआ, तो यानली ने भी उस खाने से कुछ बाइट ले ली और उसने भी उस खाने को खा लिया। वो इंसान उसके प्लेट्स उठाता है और वहाँ से चला जाता है। यानली और विंग वहाँ पर बैठे हुए थे। उन दोनों के पैर में जंजीरें बंधी हुई हैं। विंग जिसने यानली की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ कैसे आई?
विंग उनसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें उनके अलावा विंग को और कोई नज़र भी नहीं आता है जिस पर वो विश्वास कर सके। यान लीजिस ने विंग की तरफ देखकर कहा, मैं पता नहीं विंग, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मैं जब जागी तो मैं यहाँ थी। तुम तो ठीक हो ना? और ये तो ठीक है ना? तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? ऐसा बोलकर यानली की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने जब यानली को रोते हुए देखा तो उसे समझ आया कि वो शायद गलती कर रहा था, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही उसे एहसास हुआ कि अगर उसका बच्चा उससे दूर हो जाता है, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ, तो उसे कितना ज़्यादा हर्ट होता। और विंग तो यानली का वो बच्चा है जिसे पाल पोस कर उसने बड़ा किया। लगभग 5 साल तक वो उसके साथ रहा है। इसके बाद विंग गायब हुआ था और विंग उस माँ को इतने टाइम से अवॉइड कर रहा है। इतने सालों के बाद उस माँ को अपना बेटा मिला और वो बेटा उससे बात करना तो बहुत दूर की बात है, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो उस माँ को क्या एहसास हो रहा होगा। विंग को ये थोड़ा बुरा लगा ये जानकर। विंग ने अपने आप को ही डांटा कि वो कितना बेकार इंसान है ना। विंग को अब गिल्ट महसूस होने लगा था। विंग ने यानली की तरफ देखा और कहा, आप मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। यानली जिसने विंग की तरफ देखा, अपने हाथ को आगे बढ़ाया लेकिन हवा में ही रोक लिया। विंग ने भी ये सब कुछ देखा। उसने यानली के हाथ को पकड़ा और अपने चीक्स पर रख दिया। यानली की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए थे। अब यानली बुरी तरीके से रो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो असल में रो रही थी, आवाज़ करके रो रही थी। विंग को जब ये एहसास हुआ ना कि यानली कितनी ज़्यादा दुखी है, विंग ने यानली को गले लगा लिया। उसने यानली से कहा, आप रो क्यों रही हैं? आपको रोना नहीं चाहिए, बड़े लोग रोते थोड़ी हैं, रोना तो छोटों का हक होता है। यानली जिसने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, ऐसा नहीं है विंग, तुम समझ भी नहीं सकते जब तुम मुझसे दूर थे इतने सालों तक मेरे ऊपर क्या बीती है। एक माँ का दिल ही समझ सकता है कि जब उसका बच्चा हो उससे इतना दूर हो कि वो उससे कभी ना मिले, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है वही समझ सकती है। खैर, तुम विंग, क्या मुझे माफ़ कर पाओगे? तुम अपने आप से मुझे इतने सालों तक, मैंने तुम्हें अपने आप से इतने सालों तक दूर रखा, इसके लिए मुझे माफ़ कर पाओगे? विंग ने कहा, आपने दूर नहीं रखा, जहाँ तक मुझे समझ आता है कुछ गड़बड़ है ना? यान लीजिस ने कहा रोते रोते, मैंने नहीं रखा। मैं कैसे अपने 5 साल के बेटे को खुद से दूर कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए ही तो मैंने इतना सब कुछ किया है विंग, और अब अचानक से तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इस चीज़ को? मुझसे सहन नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें पता है विंग, तुम्हारे लिए तो अगर मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर करने के बारे में सोचूंगी? बोलो विंग। विंग जिसने यानली की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ पा रहा है यानली उसकी माँ है और एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे के लिए वो किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। विंग समझ पा रहा है। विंग जिसने बहुत हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने कहा, तो फिर आपने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की मुझे? यान लीस ने कहा, बहुत की, पर पता नहीं तुम मिले ही नहीं। पता नहीं क्या था, कैसा था, किसने रोका, किसने क्या किया, पर तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने और सचैन ने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम हमें कहीं नहीं मिले। विंग जिसने यानली की तरफ देखा, उसे बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का रिलेशन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। यान ली और विंग काफ़ी सारी बातें करते हैं। यान ली विंग को उसके बचपन की कई सारी बातें बताती है कि विंग कितना ज़्यादा शरारती था, वो कैसे हमेशा यान ली और सिचैन के बीच में टपक जाया करता था जब भी वो दोनों एक साथ होते थे। इससे सिचैन कितना मुँह बनाता था और अपने ही बेटे से जेलस फील करता था। दूसरी बात, यान ली जैसे विंग को अपने हाथों से खाना बना के खिलाती थी, उसके साथ रहती थी, और विंग के लिए वो कभी कभी सिचैन को डांटती भी थी। विंग की वजह से उसका कई बार सिचैन से झगड़ा भी हो जाया करता था। विंग से वो बहुत प्यार करती है, विंग के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सब कुछ विंग को समझ आ रहा था। विंग को ये भी समझ आया कि उसकी माँ थोड़ी अलग तरह की इंसान है। उसकी माँ ऐसी इंसान है जिसके लिए अगर विंग के लिए उसे कुछ गलत भी करना पड़े तो वो कर देगी, वो इस बारे में नहीं सोचेगी।
उसके लिए बस विंग मैटर करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंसान है उसकी लाइफ में वो है विंग, सिचन से भी ज़्यादा। जिस तरीके से विंग की ज़िंदगी में वांग जी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान शुयांग है, और हाँ, यानली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान शुयांग ही है, उसी तरीके से यानली की ज़िंदगी में विंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विंग को लग रहा था कि उस दिन जब सच्चाई पता चली थी तो विंग को एक बार तो यानली से बात करनी चाहिए थी। खैर, विंग अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। ऐसे कैसे कोई इतनी जल्दी इतने बड़े सच को एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। विंग जो कि अब खाली बैठा हुआ था, यानली जिसका सर घूम रहा था तो उसे चक्कर आ रहे थे और वो वहीं पर सो गई थी। विंग का सर भी घूम रहा था, उसे भी कुछ ना कुछ हो रहा था। उसे समझ आ रहा है कि ये सब कुछ उस खाने की वजह से है जो उसने अभी अभी कुछ देर पहले खाया था। इतने घंटों के बाद उसे नींद आ रही है, इसका मतलब उसमें डोज बहुत कम था। जिसने भी उस फूड में जो दवा मिलाई थी, सोच समझ के मिलाई थी कि विंग को कुछ ना हो, यानली को कुछ ना हो। वो लोग चाहते तो उसमें भारी भरकम दवा भी मिला सकते थे जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने घंटों तक बैठ के बातें की और अब यानली बेहोश हो गई है। विंग भी धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर रहा था। ये उसके हाथ में नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक जग सके, क्योंकि दवा का असर उस पर भी होना है। विंग कुछ टाइम बाद सो जाता है। दूसरी तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि एक जगह पर है और हम देखते हैं कि वांग जी के सामने वही बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है व्हील चेयर पर, जैसे हमने पहले के कुछ एपिसोड्स में देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूल है और हर किसी को बिना बात के छोटी छोटी गलतियों पर गोली मार दिया करता है। वही इंसान वांग जी के सामने बैठा है। वांग जी वो इंसान आमने सामने है। वो इंसान वांग जी को बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। सारा सच्चाई जानने के बाद वांग जी, जो कि अब अपनी जगह पर बिल्कुल नहीं रुकता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो हर पल बस विंग के बारे में सोच रहा है कि विंग को कुछ ना हो। वो प्रे कर रहा है कि विंग बिल्कुल ठीक रहे, विंग को कुछ होना नहीं चाहिए। विंग को अगर कुछ हुआ तो वो कैसे कैसे ज़िंदा रहेगा, वो कैसे सब कुछ संभाल लेगा। वो बूढ़ा इंसान जो खुद भी वांग जी के साथ है, वो दोनों अभी प्लेन में बैठे हैं। वांग जी प्लेन से उस आइलैंड पर गया था जहाँ पर वो इंसान है। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब वांग जी को उस एक एजेंट का कॉल आया था और उसने कहा था कि वांग जी के पास जो है ना, एक जिन्स के हेड जो हैं वो बात करना चाहते हैं और वो वांग जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं एक आइलैंड पर वो चाहे तो इस ऑफ़र को मना कर सकता है और ये इन्फॉर्मेशन वो देना नहीं चाहते क्योंकि वो इंसान बहुत ख़राब है। उसके आइलैंड से कोई इंसान न बचकर नहीं आता है। जो भी आता है वो बहुत लकी कहलाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। वांग जी जो कि एक पल और नहीं सोचता है, बल्कि वो कार में बैठता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वांग जी के साथ में मेंग्याओ भी था। मेंग्याओ और वांग जी पहुँच जाते हैं उस आइलैंड पर जहाँ पर वो बूढ़ा इंसान रहता है। वहाँ पहुँचकर वांग जी उस बूढ़े इंसान से मिलता है और देखता है कि ये बूढ़ा इंसान अपाहिज है, ये चल नहीं सकता। वांग जी जो कि उस बूढ़े इंसान से काफ़ी सारे सवाल पूछता है, वो इंसान भी वांग जी को काफ़ी सारी बातें बताता है। अब हम इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जिन फैमिली का हेड है, जिनका नाम है जिन रूहान। रूहान जो खुद भी जिन गुआंगशान है। जिन गुआंगशान जो बहुत ज़्यादा क्रूल है, बहुत ज़्यादा क्रूल है। वो एक तरीके से माफिया में था, तो उसको गन चलाने की आदत सी है। जो भी दिखता है उसे गोली मार देता है। कभी कभी तो बिना वजह के भी किसी किसी को मार देता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो एक प्योर हार्टेड या फिर अच्छा इंसान है, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो बहुत घटिया इंसान है, बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। उसने अपनी जवानी के दिनों में बहुत सारी रातें रंगीन की हैं। वो अपनी बीवी को बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। वो अपने बच्चों में से भी अपना जो 2 बेटे थे उसके, उनको अपनाता था, बल्कि उसके जो नाजायज़ बेटे थे उनको उसने कभी नहीं अपनाया, जिनमें से मेंग्याओ भी एक है। मेंग्याओ भी जिन गुआंगशान का ही बेटा है, पर उसने कभी भी मेंग्याओ को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसके नाम के आगे उसकी माँ का नाम लगा हुआ है, मैंग जी ही, जिसका नाम मेंग्याओ कैरी करता है, बल्कि जिन गुआंगशान का वो खून है। जिन गुआंगशान जिसने मेंग्याओ को इतने सालों के बाद देखा, उसकी आंखों में एक और चमक आ गई थी, जैसे कि, क्योंकि ये तो उसकी रीज़न तो हम आगे जानेंगे क्यों, पर उसकी आंखों में चमक ज़रूर आ गई थी। अभी वो इसलिए और चाइना आया था क्योंकि उसके पास 2 सॉलिड रीज़न है। पहला रीज़न बीइंग तो है ही, दूसरा रीज़न उसके पास अब मेंग्याओ भी है।
तो वो इसलिए और चाय ना आया। अभी हम देखते हैं वो कार सरपट जो कि रोड पर दौड़े जा रही है। ऐसा लगता है वो कार हवा से बातें कर रही है। एक दिशा में वांग जी है जो ड्राइव कर रहा है, मिंग्याओ जो सीट बेल्ट बांध के बैठा हुआ है और पीछे जिन गोंगशन बैठा हुआ है। जिन गोंगशन को तो आज ऐसा लग रहा है कि नर्क दिखाई दे रहा हो, क्योंकि उसे लग रहा है वांग जी उन सबको मार डालेगा। इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है वांग जी, उसकी गाड़ी किसी न किसी से भिड़ ही जाएगी, एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ऐसा जिन गोंगशन को लग रहा है। और जिन गोंगशन ने बीच बीच में कई बार ये बोला भी है, मिस्टर लान गाड़ी धीरे चलाइए, पर वांग जी किसी के सुनने वालों में से है नहीं, और इस जैसे इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं। जिन गोंगशन बहुत घटिया इंसान है, वांग जी इस बात को जानता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को कभी देखेगा भी। वो इस इंसान से कभी नहीं मिलना चाहता था, पर आज उसे मिलना ही पड़ा। खैर, अभी वांग जी जो कि अपनी गाड़ी को सर पर भगाते हुए जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं यान लियो और विंग को, जो कि अब अपनी आंखें खोलते हैं धीरे धीरे, और वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों ही एक बहुत ही सॉफ्ट से बेड पर हैं। जहाँ वो पिछली बार थे वो कमरा खून से सना हुआ था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर यह जगह काफ़ी ठीक ठाक है, रहने लायक है। विंग जो देखता है कि वो कहाँ पर है, तुरंत ही वो दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उस कमरे में एक भी विंडो नहीं थी, बल्कि एसी भी था और हीटर भी था। काफ़ी सारा सामान उसमें रखा हुआ था, काफ़ी फ्रूट भी थे, फ्रिज भी था, और पास ही में उसी एक कमरे में एक छोटा सा किचन भी बना दिया गया था, और वहाँ पर खाने का कुछ सामान रखा था। विंग जो कि ये सब देखता है, फिर वो यानली की तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है? यानली ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। क्या ये इंसान हमें ज़िंदा रखना चाहता है? पर फिर इसने हमें अगवा ही क्यों किया है, समझ नहीं आता। विंग जिसे ना बहुत अब अजीब लग रहा था। कोई इंसान उसे किडनैप करता है, पहले उसे अच्छा खाना भी देता है, बेहोश करके एक अच्छी जगह पर लेकर आते हैं उसे, इतनी अच्छी जगह पर जहाँ पर इतना अच्छा सामान रखा है, क्योंकि वो कमरा वाकई में लग्जरी से भरा हुआ था। वहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए थे बनाने के लिए, बने हुए भी, वो काफ़ी ब्रांडेड थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो विंग समझ सकता है कि ये इंसान जो भी है वो उन दोनों को हार्म नहीं करना चाहता, पर फिर इस इंसान ने उन्हें किडनैप ही क्यों किया है? विंग जो अचानक ही अब यानली के पास बैठ जाता है, उसने यानली की तरफ देखा और कहा, माँ। यानली जब ये शब्द सुनती है, उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी, उसके इमोशंस फ्लो हो रहे थे बहुत बुरी तरीके से, उसकी आंखों में बड़े मोटे मोटे आंसू थे, और यानली जिसने तुरंत ही विंग को गले लगा लिया था। यानली ने गले लगाया विंग को, और कुछ देर उसे गले लगाए रही और रोती रही। विंग ने यानली को खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, अब रोइए मत, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा। यानली ने कहा, नहीं मुझे अच्छा लगा, एक बार और बोलो ना विंग, क्या कहा तुमने? विंग जिसने थोड़ा हेजिटेट किया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग और शाय फील हो रहा है। मतलब कल तक जो उसे, जिस इंसान को वो अपनी शावजिया बोल रहा था, उसी इंसान को माँ बोलने में थोड़ा अटपटा लगा उसे। लेकिन फिर विंग ने खुद के इमोशंस को काबू किया और खुद से कहा कि वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। विंग जिसने फिर से कहा, माँ। जब यानली ने दोबारा विंग के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुना, यानली बहुत खुश हो गई। उसने विंग के पूरे फेस पर किस करना स्टार्ट कर दिया, चीक्स पर, फोरहेड पर, चिन पर, हर जगह वो किस कर रही थी। विंग को ये अच्छा लगा। विंग को ये वार्मथ, ये प्यार जो भी मिल रहा है, ये कुछ अलग है। जो यानली पहले करती थी वो अलग था, और ये जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है। विंग और यानली कुछ देर तक वहीं बैठे रहते हैं। इसके बाद विंग जो अचानक यानली से पूछता है, माँ क्या आप मुझे बताना चाहोगे कि मैं आखिर यह ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुँचा? मेरा मतलब, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं, पर मुझे ये याद नहीं है कि आप मेरे साथ कैसे रहते थे, कैसे थे। मेरे पास एक फ़ोटो ज़रूर है, पर वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, तो उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। यानली जिसने कहा, तुम्हारे पास फ़ोटो है विंग? विंग ने कहा, हाँ एक फ़ोटो है छोटा सा, उसमें आप हो और बाबा है, पर वो नहीं है। यानली ने कहा, सिचैन नहीं है? विंग ने कहा, वो नहीं है, कोई और है। यानली ने कहा, अब तुमने पूछ लिया है तो मैं बता देती हूँ। वैसे भी पता नहीं हम यहाँ से कब निकलेंगे,
पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता हो, ताकि तुम मुझे फिर से कभी गलत ना समझो। विंग्स ने धीरे से हंसते हुए कहा, बताइए क्या सच है? मैं अब शायद तैयार हूँ जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चाई से नहीं भाग सकता। अब तक मैं बस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो सच है वो सच है। और एक खून ही अपने खून के काम आता है, परिवार ही परिवार के काम आता है। ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें अपनों से नहीं भागना चाहिए। उन्हें समय और स्पेस दोनों देना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और सच्चाई से तो मैं कभी भाग ही नहीं सकता, कभी ना कभी तो मुझे सब कुछ जानना ही होगा, तो क्यों ना आज ही जान लूँ। और वैसे भी इससे और ज़्यादा ख़तरनाक या फिर कहूँ कि मिस्टीरियस बात क्या हो सकती है कि मैं कि मैं मेरे हस्बैंड की भाभी का बेटा हूँ। कितनी अजीब बात है। यान ली जिसने खुद भी हंस दिया, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी इतना हार्टलेस इंसान, इतना क्रूल इंसान है जिसे यान ली कभी पसंद नहीं आई, वो इंसान विंग के प्यार में पड़ेगा, यान ली के बेटे के प्यार में पड़ जाएगा। यान ली ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बिल्कुल नहीं सोचा था। खैर, अब इतना सब कुछ हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, यान ली ये बात मानती है। और वैसे भी वो भी जानती है कि विंग सच्चाई से नहीं भाग सकता। उसे ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि यान ली उसकी मॉम है और वांग जी उसका हस्बैंड। वो किसी चीज़ से नहीं भाग सकता। ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि वो एक मेल है, फिर भी प्रेग्नेंट है, वो भी वांग जी के ही बेबी से। वो किसी चीज़ से नहीं भाग सकता। सच्चाई सच्चाई होती है, कहीं भी भागो वो हमेशा आपके पीछे आती है। विंग ये बात बहुत अच्छे से अब समझ चुका है। हेलो एवरीवन, तो कल जानेंगे हम विंग का सच, पूरा कंप्लीट सच। एंड ये स्टोरी 2 या 3 एपिसोड में एंड होने वाली है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहा है। एंड आप अब पूरा मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। एंड मुझे लगता है कि आपको कल का एपिसोड में एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तो प्लीज़ कल के एपिसोड में ज़रूर आइएगा, क्योंकि कल आपको शॉक मिलेगा बड़ा वाला। क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि हमेशा से बहुत अच्छा है, पर कल उसका असलियत भी सामने आएगा। और आई गैस कि मुझे लगता है कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो इंसान कौन है, लेकिन अभी आपको समझ आएगा। खैर, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होगा, डोंट वरी। कल मैं नई नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।